हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, मॉर्निंग ओरल में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 25। ओके। और बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 26। हमारे चैप्टर 26 का नाम है किडनी। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ, उसके बाद ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। बच्चों, ये देखिए, ये होता है, ये है हमारी किडनी। ठीक है, ये हमारी दो किडनी है। इनका पोजीशन कहाँ होता है आप देख रहे हैं। इनका शेप देखो। ये जो बच्चों इनका शेप है ना, इसको ये सेम के बीज के आकार की होती हैं, है ना। जब आप सेम फली से बीज निकालते हैं तो वो भी इस तरीके का ही शेप दिखाई देता है। तो सेम फली के बीज के आकार की ये हमारी दो किडनी होती है। इधर वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, इधर वाली किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। पोजीशन आप देखिए, ये देखिए, ये बॉडी है। तो बॉडी के आप देखेंगे नीचे है ना, पेट वाले हिस्से में, पेट वाले हिस्से को बच्चों हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। उस एब्डोमिनल कैविटी में बैक साइड में, यानी कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है ना, बैकबोन, उस बैकबोन वाले साइड में दाएं और बाएं राइट किडनी और लेफ्ट किडनी पाए जाते हैं। ओके बच्चों, तो ये होते हैं हमारे दो किडनी। इनका कलर आप देखोगे तो कलर होता है डार्क रेड कलर का। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग में 12 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई इसकी होती है 5 से लेकर के 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेमी। और इसकी थिकनेस आप देखेंगे कितनी इसकी मोटाई है, तो वो 2.5 सेमी इसकी मोटाई होती है। बच्चों, इसमें ब्लड आता है। ठीक है, किडनी के अंदर ब्लड आता है और उसी ब्लड से जो गंदी चीज़ें होती हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन चीज़ों को किडनी क्या करता है कि ब्लड से बाहर निकाल लेता है, यानी कि ब्लड को फिल्टर कर देता है। और ब्लड से बाहर निकालने के बाद वो क्या करता है कि उन चीज़ों को इस पाइप से, ये आप पाइप देख रहे हैं ना, इस पाइप को हम बच्चों क्या बोलते हैं, यूरेटर। ये वाली किडनी ने जो ब्लड से निकाला है उस चीज को इस यूरेटर में डाल देगा। इस किडनी ने जो ब्लड से हार्मफुल चीजें निकाली हैं वो इस वाले लेफ्ट वाले यूरेटर में डाल देगा। अब ये यूरेटर उस चीज को लेके आएंगे और ला करके यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये जो पैकेट होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में वो चीजें आकर के इकट्ठी हो जाएंगी। और ये आया कहाँ से है, ठीक है, जो चीजें इसमें इकट्ठी होती हैं उसी को हम बच्चों बोलते हैं यूरिन। ये यूरिन आया कहाँ से, देखिए, ये निकला है हमारे ब्लड से ही। ठीक है, यानी कि यूरिन जो होता है वो ब्लड में ही रहता है, लेकिन ब्लड में जो हार्मफुल चीजें होती हैं उनको फिल्टर करके निकाल लिया जाता है। और ये काम कौन करता है, किडनी करता है। ठीक है बच्चों, किडनी की संख्या 2 होती है। अब अगर हम किडनी को, आप जब इसको कट करके देखेंगे, किडनी बच्चों जो है ना, ये एक बहुत बड़े मशीन, बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह से होता है। इसमें छोटी छोटी बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं जो कि ब्लड से उन हार्मफुल चीज़ों को फिल्टर करने का काम करती हैं। अब उन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप देखेंगे ना बच्चों, देखिए, ये तो किडनी को इस तरीके से कट करके दिखाया गया है कि अंदर आपको कुछ ओवरऑल ऐसा दिखाई देगा। अब जब इसके अंदर हम जाएंगे तो बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके के, है ना, ऐसे ऐसे, ये आपको एक दिखाई दे रहा है, ये दूसरा है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन, ऐसे छोटे छोटे मशीनें, है ना। मतलब ये पूरी एक फैक्ट्री हो गई। मैंने आपको बताया ये पूरी क्या है, एक फैक्ट्री है। इसके अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन, मतलब छोटी छोटी मशीनें लगी होती हैं। और इस फैक्ट्री में भी लगभग 10 लाख नेफ्रॉन, यानी कि छोटी मशीनें लगी होती हैं। हर एक मशीन का काम होता है कि थोड़ा सा ब्लड लेना, उसको फिल्टर करना। तो एक साथ 10 लाख मशीनें काम कर रही हैं, वो ब्लड को फिल्टर कर रही हैं और फिल्टर करके उसको यहाँ से जो चीज़ें ब्लड से निकाल रही हैं, वो हार्मफुल चीज़ें, उसको वो राइट यूरेटर में और लेफ्ट, ये वाली लेफ्ट यूरेटर में इसको डाल रही हैं और वो आकर के इकट्ठा हो रहा है कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। ओके बच्चों, तो किडनी पूरे टाइम ये करती रहती है। पूरे टाइम हमारे बॉडी से ब्लड जो होता है वो किडनी में जाता रहता है, किडनी उसको फिल्टर करती रहती है
और साफ कर करके वो उसमें से हार्मफुल चीज़ों को बॉडी से इसको बाहर निकालते रहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए इन चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालना कितना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि अगर ये किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया और ब्लड से हार्मफुल चीज़ों को निकालना बंद कर दिया तो बहुत कम समय में, आप समझ नहीं सकते, मतलब 2 दिन में ही वो हार्मफुल चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में हमारे फैल जाएंगी। और इतनी ज़्यादा वो, मतलब हार्मफुल चीज़ें समझ लीजिए एक तरीके से पॉइजन हमारे पूरी बॉडी में फैल जाता है और हमारी डेथ हो जाती है। यानी कि हमको सुरक्षित रखने के लिए किडनी क्या करता है कि हमेशा इसमें ब्लड जाता रहता है और पूरे टाइम ये, चाहे हम काम कर रहे हैं, चाहे रेस्ट कर रहे हैं, रात है, डे है, नाइट है, कुछ भी है, लेकिन किडनी में वो काम चलता रहता है, ये यूरिन फॉर्मेशन करते रहते हैं। ओके बच्चों, जब ये किडनी हमारा काम करना बंद कर देता है तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी से हर 4 डेज पर हमारी बॉडी से सारे ब्लड को आर्टिफिशियल ढंग से मशीन से, मतलब हमारे बॉडी से सारे ब्लड को निकाला जाता है, एक तरफ से उसको फिल्टर किया जाता है और दूसरी तरफ से मशीन से वो ब्लड को वापस बॉडी के अंदर डाला जाता है। यानी कि जो काम किडनी कर रही है नेचुरली, ठीक है, अब वो काम कौन करेगा? मशीन करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें डिस्कशन करेंगे। तो आप देखिए, जो ईश्वर ने दिया है, गॉड ने जो हमको दिया है ये किडनी है ना, इसको हमको सेफ रखना है। सेफ रखने के लिए ताकि हमारा काम हमारे नेचुरल किडनी से ही हो। जो नेचुरल किडनी कर रहा है उस काम को जब हम आर्टिफिशियल ढंग से मशीन से करवाते हैं तो आप देखेंगे कि हर 4 डेज पे बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है और फिर हमको हॉस्पिटल जा करके और इस तरीके से डायलिसिस करवाना पड़ता है, यानी कि पूरी बॉडी से। और 4 दिन का मतलब 4 दिन है ना, 4 डेज के बाद आपको करवाना ही है डायलिसिस। मिस हुआ अगर आप नहीं करवा सकते तो बस वही पॉइजन बॉडी में फैलेगा और 2 डेज में ही ये हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, अपनी किडनी को सेफ रखना है। किडनी को सेफ रखने के लिए आप क्या करेंगे, जितना हो सकता है बच्चों, जैसे जो हम बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हमको पसंद, देखिए हमारे खान पान पर ही डिपेंड करता है कि हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे या नहीं। आपको अगर अपने इन ऑर्गन्स को, अपने किडनी को हेल्दी रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको पानी पीना चाहिए, ठीक है, और हमको हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। हेल्दी चीज़ें खाने का मतलब क्या होता है, घर का खाना, ठीक है। बाहर की जैसे हमने मैगी, चाउमीन है ना, और ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें जो, या फिर बहुत पेस्ट्री वगैरह है ना, क्रीमी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो हम बाहर से खाते हैं ना, ये सब चीज़ें हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। मतलब थोड़ा बहुत आप बाहर से खाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं आता है ये सब चीज़ें, घर का खाना, और बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। लेकिन हमारी किडनी को वो चीज़ें पसंद नहीं है। हमारी किडनी कहती है कि मुझे घर का खाना चाहिए, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद है ना, दही, दूध, छाछ, ये सब चीज़ें किडनी को ज़्यादा पसंद आती है। तो हमको अगर किडनी को हेल्दी रखना है तो इसका फेवरेट खाना हमको इसको देना पड़ेगा, ठीक है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास हमको पानी पीना है। ओके बच्चों, तो ये आपने किडनी देख लिया। अब मैं इसमें से जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये देखिए, किडनी, सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे शरीर में किडनी की संख्या कितनी है? आंसर देंगे 2। किडनी का पोजीशन कहाँ पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया, ये हमारे पेट के साइड में, यानी कि उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में बैकबोन, जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके दाएं और बाएं साइड में पाया जाता है। किडनी का कलर कैसा होता है? डार्क रेड कलर का। किडनी का शेप कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का। किडनी की लंबाई 12 सेमी, किडनी की चौड़ाई 5 से लेकर के 5 to 7.5 सेमी, किडनी की थिकनेस यानी कि मोटाई 2.5 सेमी। प्रत्येक किडनी में जो यूनिट है, यूनिट का मतलब जो किडनी तो एक फैक्ट्री हो गई, उसमें जो छोटी छोटी मशीनें हैं उनको क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या, कितने कितने नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि छोटी छोटी मशीनें कितनी लगी होती हैं? तो लगभग 10 लाख, 10 lakhs है ना, इसमें भी और उसमें भी। लेफ्ट वाले में 10 lakhs और राइट वाले में भी 10 lakhs। किडनी का काम क्या करता है? ये यूरिन फॉर्मेशन है ना, यूरिन बनाता है।
किडनी से निकलने वाली दोनों पाइप, जो दो दो पाइप निकल रही हैं, उनका नाम जिसमें से यूरिन आता है। तो राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर। यूरिन स्टोर करने वाला जो पैकेट है उसका क्या नाम है? यूरिनरी ब्लैडर। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चंस। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और ऐड होंगे जो कि डायलिसिस से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो हम इसके आगे चैप्टर 27 में देखेंगे। तो बच्चों यहाँ तक इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। लिखिए आप लोग चैप्टर 26 और चैप्टर का नाम है किडनी, और ये सारे पॉइंट इसमें राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, जब आपने ये लिख लिया उसके बाद आप केवल ये डायग्राम एक बना लीजिए। उसके नीचे इस तरीके का ड्रॉ करिए। पहले ये एक बॉडी का शेप बना करके, और उसके अंदर ये चीज़ें बच्चों आप लोग ड्रॉ कर लो ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके का किडनी होता है। ओके बच्चों, जो हमारा सैटरडे को टेस्ट होगा उसमें आएगा चैप्टर 23। ये चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। देखिए, इंट्रोडक्शन और प्लैनेट, ठीक है। उसके बाद ये कुछ खाने से संबंधित ये मीनिंग्स, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 24 होम्स, ये खाने से रिलेटेड कुछ मीनिंग्स और होम्स ऑफ द एनिमल्स। ओके बच्चों, तो ये आएगा इस सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चंस वही 50 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स के। ओके बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। स्टडी करते रहिए। ओके, हैव नाइस डे।